नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। किसी गांव में कन्फ्यूशियस शिष्यों सहित पधारे। गांव के 5 युवक एक अंधे को पकड़कर उनके पास लाए। उनमें से एक बोला, भगवान, एक समस्या हम सबके लिए उत्पन्न हो गई है। यह व्यक्ति आँख का तो अंधा है, पर है बहुत मूर्ख और हद दर्जे का तार्किक। हम इसको सतत समझा रहे हैं कि प्रकाश का अस्तित्व है। प्रकृति के दृश्यों में सौंदर्य की अद्भुत छटा है। दुनिया में कुरूपता एवं सुंदरता का युग्म सर्वत्र विद्यमान है। सूर्य, चांद, सितारे प्रकाशवान हैं। समस्त संसार उनसे प्रकाशित आलोकित होता है। रंग बिरंगे पुष्पों में से एक प्राकृतिक आकर्षण है जो सबका मन मोह लेता है। वसंत के साथ प्रकृति श्रृंगार करके अवतरित होती सबको मनमोहित करती है। हमारी हर बात को यह अंधा अपने तर्कों के सहारे काट कर रख देता है। कहता है कि प्रकाश की सत्ता कल्पित है। तुम लोगों ने मुझे अंधा सिद्ध करने के लिए प्रकाश के सिद्धांत गढ़ लिए हैं। वस्तुतः प्रकाश का अस्तित्व ही नहीं है। यदि है तो सिद्ध करके बताओ। मुझे स्पर्श करा के दिखाओ कि प्रकाश है। यदि स्पर्श के माध्यम से संभव नहीं है तो मैं चक्कर देखना चाहता हूँ। यदि तुम कहते हो वह स्वाद रहित है तो मैं सुन सकता हूँ। प्रकाश की आवाज़ संप्रेषित करो। यदि उसे सुना भी नहीं जा सकता तो तुम मुझे प्रकाश की गंध का पान करा दो। गंध को ग्रहण करने में मेरी घ्राणेंद्रियाँ सक्षम है। मेरी चारों इंद्रियाँ समर्थ हैं। इनमें से किसी एक से प्रकाश का संपर्क करा दो। अनुभूति होने पर ही तो मैं मान सकता हूँ कि प्रकाश की सत्ता है। उन 5 ने कन्फ्यूशियस से कहा, आप ही बताएं, इस अंधे को कैसे समझाएं। प्रकाश को चखाया तो जा नहीं सकता और न ही स्पर्श कराया जा सकता है। उसमें से गंध तो निकलती नहीं कि इसे सूंघाया जा सके और न ही ध्वनि निकलती है जिसे सुना जा सके। आप समर्थ हैं, संभव है आपके समझाने से उसे सत्य का ज्ञान हो। कन्फ्यूशियस बोले, प्रकाश को यह ना समझ जिन इंद्रियों के माध्यम से समझना अनुभव करना चाहता है, उनसे कभी संभव नहीं है कि वह प्रकाश का अस्तित्व स्वीकार कर ले। उसको बोध कराने में तो मैं भी असमर्थ हूँ। तुम्हें मेरे पास नहीं, किसी नेत्र चिकित्सक के पास जाना चाहिए। जब तक नेत्र नहीं मिल जाते, कोई भी उसे समझाने में सफल नहीं हो सकता, इसलिए कि आँखों के अतिरिक्त दृश्य प्रकाश का कोई प्रमाण नहीं है। महान दार्शनिक का निर्देश पाकर 5 उस जन्मजात अंधे को एक कुशल वैद्य के पास लेकर पहुँचे। विशेषज्ञ वैद्य बोला, इस रोगी को तो और पहले लाना चाहिए था। इसका रोग इतना गंभीर नहीं है। बेकार में यह अपनी आयु की इतनी लंबी अवधि अंधेपन का भार लादे व्यतीत करता रहा। वैद्य ने शल्य क्रिया द्वारा आँखों की ऊपरी झिल्ली हटा दी, जिससे प्रकाश को आने का मार्ग मिल गया। अल्पावधि के उपचार से ही वह अंधा ठीक हो गया। उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। उसके सारे तर्क अपने आप तिरोहित हो गए। अपनी भूल उसे समझ में आ गई। कन्फ्यूशियस ने शिष्य मंडली से कहा, तुम्हें उस अंधे की मूर्खता तथा तर्कशीलता पर हंसी आ सकती है, पर उन तथा कथित बुद्धिमानों को किस श्रेणी में रखा जाए जो ईश्वर जैसी अगोचर, निराकार, इंद्रियातीत सत्ता को प्रत्यक्ष इंद्रियों के सहारे समझने का प्रयास करते हैं। उसमें असफल होने पर ऐसे असंख्यों अंधे उद्घोष करते दिखाई देते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, वह तो आस्तिकों की मात्र कल्पना है। सचमुच ही अंतःकरण पर छाए कषाय कल्मशों को धोकर परिमार्जित किया जा सके, उसे निर्मल बनाया जा सके, तो उसमें ईश्वरीय प्रकाश को झिलमिलाते देखा, अनुभव किया जा सकता है। अपने स्वार्थ, अपनी तृष्णा की पूर्ति के लिए कोई भी अनुचित कार्य परमात्मा को प्रिय नहीं। धन्यवाद।